गुर्दों की बीमारियों के इलाज के लिए 8 या 10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। पानी पीने से गुर्दों में मौजूद जहरीले मादे पेशाब के जरिए जिस्म से निकल जाते हैं। कब्ज दूर करने के लिए इसबगोल को दही में मिलाकर खाएं। कपड़ों से च्युइंगम के दाग हटाने के लिए छुरी को ज़रा सा गर्म करें। पहले च्युइंगम उतारें, फिर मुतासरा हिस्से पर स्पिरिट लगाएं और साबुन से रगड़कर धो लें। बच्चों के गंदे मोजे साफ करने के लिए नीम गर्म पानी में थोड़ा सा टूथपेस्ट मिलाइए और झाग बनाकर बच्चों के गंदे मोजे भिगो दें। थोड़ी देर बाद मल कर धो लें, इससे मोजे साफ सुथरे हो जाए। अगर साथ ही थोड़ा सा वॉशिंग सोडा डाल दिया जाए तो मज़ीद अच्छा नतीजा सामने आएगा। मुंह की बदबू खत्म करने के लिए 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 कप नीम गर्म पानी मिक्स करके गरारे करें। मुंह की बदबू की वजह से बनने वाले जरासीम खत्म हो जाएंगे। मुसलसल हिचकी आ रही हो तो लौंग खा लें या पानी का 1 गिलास पी लें। कमीज़ धोने के बाद कॉलर पूरी तरह साफ़ नहीं होता, इसके लिए कमीज़ धोने से पहले थोड़ा सा शैम्पू कॉलर पर लगाकर रगड़ें, फिर कमीज़ धो लें, इससे कॉलर साफ़ हो जाएगा। मामूली जलन के दर्द को दूर करने के लिए इस पर चंद मिनट ठंडा पानी डालें, फिर इस पर शहद की पतली तह लगाएं। कपड़ों को खंगालते वक्त पानी में सिरका डालकर खंगालने से चमक बढ़ जाती है। किताबों को दीमक से महफूज रखने के लिए फटकड़ी और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च लेकर सफूफ बना लें और किताबों पर छिड़क दें। कालीन पर चाय गिर जाए तो इस जगह पर पिसा हुआ नमक छिड़क दें और खुश्क होने पर इसे ब्रश से साफ कर लें। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डाल दें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबोएं तो गिलास आसानी से अलहदा हो जाएंगे। आईने में चमक पैदा करने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर इसे गीले कागज़ से साफ कर लें। कालीन साफ करने के लिए 1 बाल्टी नीम गर्म पानी लें, इसमें सरफ, सफ़ेद सिरका, बेकिंग पाउडर, नींबू का रस और थोड़ा सा शैम्पू डालकर मिक्स करें और इससे कालीन को धो लें। इससे आपकी कालीन अच्छी तरह साफ हो जाएगी। आईना साफ करने के लिए एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करें, आईने में खुशबू के साथ चमक भी आएगी। अगर आपके घर में छिपकलियाँ हों तो इन्हें बाहर निकालने का आसान तरीका है कि मोड़ का एक बार घर के इस हिस्से में लगा दें जहाँ इनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सफ़ेद कपड़ों को धोते वक्त पानी में नींबू निचोड़ा करें, कपड़े मज़ीद साफ और सफ़ेद हो जाएंगे। अगर आवाज़ बैठ जाए तो अदरक का रस और शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। चूहे भगाने के लिए जहाँ चूहे हों वहाँ पुदीना बारीक काट के छिड़क दें। चाय के इस्तेमाल शुदा पत्ती को वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है। घर में लाल मिर्च पीसने के लिए इन्हें धूप में कुछ देर रखने के बाद ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें। इससे आपको मिर्चें पीसते वक्त ना खांसी आएगी और ना ही खुश्क छींकें। अगर आपके गले में दर्द है तो तुलसी के 2 या 3 पत्ते पानी में हल्की आंच पर उबालें, हत्ता कि पत्तों का पानी अर्क में आ जाए, फिर इससे गरारे करें। सफ़ेद रेशमी कपड़े अगर पीले हो जाएं तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर धो लें और साए में सुखा लें तो इनकी पिलाहट खत्म हो जाएगी। सफ़ेद रंग वाले फर्नीचर से दाग धब्बे साफ करने के लिए इस पर ठंडा पानी और ज़रा सा सिरका मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए। सीने के बलगम को दूर करने के लिए पपीता इस्तेमाल करें। पपीता पेट के दर्द के लिए मुफीद है और निज़ाम को दुरुस्त करता है। अगर आपको शुगर बढ़ने का मर्ज़ है तो करेले का रस सुबह खाली पेट पी लें। ये तरीका 2 माह तक लगातार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल होगी। देगची अंदर से काली हो जाए तो इसमें पानी भरकर 3 चम्मच टाटरी इसमें मिलाकर आधे घंटे तक पानी को उबाल लें, देगची साफ़ हो जाएगी। हड्डियों को ज़िंदगी भर ठीक रखने के लिए चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बर्तनों पर अगर काले निशान पड़ जाएं तो इनको साफ़ करने के लिए पानी उबालें और इसमें वॉशिंग पाउडर और साथ ही थोड़ी सी फटकड़ी डाल दें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें गंदे बर्तन डालकर ऊपर से ढक दें। कुछ देर बाद निकालकर वॉशिंग पाउडर से धो लें और साथ ही थोड़ी सी फटकड़ी डाल दें। बर्तनों के निशान आसानी से साफ़ हो जाएंगे और बर्तन चमक उठेंगे। अगर बिजली की इस्त्री को जंग लग गया हो तो इसका जंग दूर करने के लिए मीठा सोडा इस्तेमाल करें। गुलकंद तेजाबियत के मसले में फ़ायदेमंद होता है। बलगम की परेशानी हो तो खुश्क अदरक का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी दूध में मिलाकर पीने से ज़ुकाम ठीक हो जाता है और बलगम भी पककर बाहर आ जाता है। ऑरेंज जूस में नमक और काली मिर्च मिलाकर रोज़ाना पीने से आंखों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ठंडी खाने की चीज़ें किफ़ायतशारी से खाएं क्योंकि ये मैदे और दांतों को ख़राब करती हैं। तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, वज़न भी कंट्रोल में रहेगा और मैदा भी सेहतमंद रहेगा। अगर आपको अक्सर कब्ज़ रहती है तो नाश्ते से आधा घंटा पहले आधा कप पके हुए चुकंदर खाएं। कभी कभी सरसों के तेल के 2 कतरे नमक और हल्दी में डालकर उंगली से दांत साफ करें, इससे दांतों की कोई बीमारी नहीं होगी। गुलदान के पानी में अगर साबुन के कुछ टुकड़े डाल दिए जाएं तो फूल ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रहते हैं। अगर बैग की ज़िप ख़राब हो जाए या दरमियान में फंस जाए तो इस पर मोमबत्ती रगड़ें, इससे ज़िप रवां होकर ठीक हो जाएगी। जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो इस पर तारपेन का तेल लगाने से बहुत हद तक जलन में कमी होती है। हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पीने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है।
कच्चे दूध को होंठों पर लगाने से होंठों का कालापन दूर हो जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाने पर सुबह निहार मुंह सेब का मुरब्बा खाना इंतहाई फायदेमंद है। डबल रोटी की स्लाइस बाज़ औक़ात छुरी से काटना मुश्किल होता है, इसके लिए छुरी को खोलते हुए पानी में डुबोकर डबल रोटी काटें। हिचकी बंद ना हो तो पुदीने के पत्तों का रस चूस लें। प्याज को जल्दी छीलना हो तो इन पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मल लें, इससे इनका छिलका आसानी से उतरेगा। गूंदा हुआ आटा खुश्क होने से बचाने के लिए इसे हमेशा नरम या नम कपड़े से ढक कर रखें। हरी मिर्च काटने से पहले थोड़ा सा तेल या घी हाथों पर मल लिया जाए तो जलन नहीं होती। फ्रिज के बगैर रखे हुए दूध को खराब होने से बचाने के लिए थोड़ी सी इलायची डालकर रखें। दूध खराब भी नहीं होगा। आटा गूंथते हुए इसमें लीमू के 2 या 3 कतरे डालने से रोटी हल्की और ताज़ा पकती है और जायका में कोई फ़र्क नहीं आता। अगर पके हुए सालन में गलती से मिर्चें तेज़ हो जाएं तो उनको कम करने के लिए टमाटर या दही डाल दें। मिर्चें कम करने के लिए नींबू भी निचोड़ सकती हैं। भिंडी पकाते वक्त थोड़ा सा दही देगची में डाल दें तो भिंडी बर्तन से नहीं चिपकती। गर्मियों में गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा लेकर इसे सिरके और पानी में तर कर दें और गोश्त को इसमें लपेट दें। मक्खियों को घर से भगाने के लिए लौंग को लीमू में फंसा कर रख दें। इनकी महक मक्खियों को पसंद नहीं, जब ये दोनों मिलती हैं तो इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अगर आप कई दिनों के लिए आलू महफूज करना चाहते हैं तो इनके साथ एक सेब भी रख दें, आलू ख़राब नहीं होंगे। बच्चे आमतौर पर खस्ता चिप्स पसंद करते हैं, लिहाजा आलू के कतले काटने के बाद इन्हें नमक और थोड़ी सी फटकड़ी मिले पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दें और फिर निचोड़ कर फ्राई कर लें। अगर दर्द गुर्दा और पथरी की तकलीफ के लिए इन चीज़ों पर मुश्तमिल नुस्खा इस्तेमाल कर लिया जाए तो शिफा होगी। सौंठ, काला नमक, सौंफ, काली मिर्च, नौशादर और राई, इन्हें हम वज़न एक चटांक लेकर बारीक पीस लें। सुबह शाम छोटी चम्मच पानी के हमरा लें। पानी ज़्यादा पीना होगा। पथरी जैसी भी होगी घुल कर टूट जाएगी और निकल जाएगी। हेयर डाई के निशानात बाज़ औक़ात बालों के रंग के साथ कपड़ों पर आ जाते हैं। इनको दूर करने के लिए थोड़ी सी ग्लिसरीन गर्म करें और निशान पर लगाकर छोड़ दें। 10-15 मिनट बाद वॉशिंग पाउडर लगाकर रगड़कर धो लें, निशान गायब हो जाएगा। सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर रगड़ें, दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी। धूप में रंग काला हो जाए तो खीरे का रस थोड़े से दूध में मिलाकर रुई से हाथों और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद उनसे हाथ धो लें। हाथों और चेहरे की फटी जिल्द के लिए 1 गिलास अर्के गुलाब में 2 बड़े चम्मच ग्लिसरीन और 1 नींबू का रस निचोड़ दें। रात को सोते वक्त चेहरे, हाथ और पाँव के फटी जिल्द पर मल लें। जिल्द नरम हो जाए।